बड़ी खबर सामने आ रही है। दुनिया की सबसे मशहूर इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला अब भारत में कदम रखने की तैयारी कर रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स साझा किए हैं और टेस्ला के भारत में संभावित ऑपरेशन की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। तो जुड़े रहिए इस रोमांचक अपडेट के लिए। ग्रीन भारत समिट के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विदेशी कंपनियों, खासकर टेस्ला के भारत में आने पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह तैयार, खुश और इच्छुक हैं कि हम ऐसी परिस्थितियां बनाएं जो टेस्ला, BMW, मर्सिडीज और वोल्वो जैसी कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए आकर्षित करें। गोयल ने यह भी कहा कि भारत किसी कंपनी को यहां व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए भारत एक सुनहरा अवसर है जिसे छोड़ना उनका अपना नुकसान होगा। तो टेस्ला का अगला कदम क्या है? रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में शोरूम के लिए जगह तलाशना फिर से शुरू कर दिया है। इस साल की शुरुआत में टेस्ला ने भारत में अपने प्लान्स को होल्ड पर डाल दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंपनी अपनी योजना पर फिर से विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टेस्ला ने DLF जैसी रियल एस्टेट कंपनियों से प्रीलिमिनरी डिस्कशन शुरू किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टेस्ला एक 3000 से 5000 वर्ग फीट का कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर और 3 गुना बड़ी जगह सर्विस और डिलीवरी ऑपरेशन के लिए तलाश रही है। टेस्ला जिन जगहों पर विचार कर रही है उनमें साउथ दिल्ली का DLF एवेन्यू मॉल और गुरुग्राम का साइबर हब कॉम्प्लेक्स शामिल है। ये प्रीमियम लोकेशंस हैं जो हाई एंड ऑडियंस को टारगेट करती है। टेस्ला की लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एकदम सही जगह। लेकिन टेस्ला ने पहले भारत में अपने प्लान्स क्यों रोके थे? इसका जवाब भारत की नीति में है, जो विदेशी ऑटोमेकर्स से यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की मांग करती है। यह पॉलिसी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, लेकिन शुरुआत में टेस्ला ने इसे अव्यावहारिक मानते हुए अपने प्लान्स को टाल दिया। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय सरकार ने साफ कर दिया है कि वे टेस्ला जैसी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। भारत की बड़ी आबादी और बढ़ते EV बाजार के साथ यह मौका टेस्ला के लिए बेहद खास है। दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला की दोबारा दिलचस्पी ऐसे समय में आई है जब 2023 में एलोन मस्क ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था। उस समय मस्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और टेस्ला और स्टारलिंक के भारत में लॉन्च पर चर्चा करने की योजना थी, लेकिन उन्होंने इस यात्रा को रद्द कर दिया और इसके बजाय चीन की एक अनियोजित यात्रा की। यह कदम काफी सवाल खड़े करता है। लेकिन अब जब टेस्ला ने बातचीत फिर से शुरू की है, सवाल उठता है, क्या टेस्ला आखिरकार भारत में नई रणनीति के साथ प्रवेश करेगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला शोरूम और सर्विस सेंटर्स से शुरुआत कर सकती है, उसके बाद एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने का विचार कर रही है। इस बीच मंत्री गोयल काफी आशावादी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें एलोन मस्क और टेस्ला को भारतीय बाजार में देखकर खुशी होगी। हम अधिक से अधिक कंपनियों को आकर्षित करने और उन्हें भारत में निर्माण में मदद करने के लिए तैयार हैं। इससे पता चलता है कि भारत टेस्ला को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन स्थानीय उत्पादन पर जोर देना जारी रहेगा। इन सभी घटनाक्रमों के साथ ऐसा लगता है कि टेस्ला की एंट्री अब करीब है और भारतीय ग्राहकों के बीच उत्साह पहले से ही चरम पर है। सोशल मीडिया पर टेस्ला के लॉन्च की चर्चा हो रही है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वे भारतीय सड़कों पर टेस्ला की कारें देख पाएंगे। सरकार का समर्थन, रणनीतिक लोकेशन की तलाश और EV के प्रति बढ़ती दिलचस्पी के साथ टेस्ला का भारत में प्रवेश अब लगभग तय लगता है। लेकिन यह सफर चुनौतियों से भरा होगा। क्या टेस्ला भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में क्रांति ला पाएगी? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी भारत में टेस्ला की एंट्री को लेकर उत्साहित हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं, कौन सा टेस्ला मॉडल आपको भारत के लिए सबसे उपयुक्त लगता है।
अगले वीडियो में मिलते हैं।